हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज का टॉपिक है कॉमर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक गुडविल। मैं क्लास 12 कॉमर्स के लिए पार्टनरशिप जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ा रहा हूँ कई दिनों से। आज इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपने गुडविल का वर्ड का जो है वो सुना होगा कॉमर्स में, जब से 11th में आपसे हैं जब आप 12th में आए होंगे सबसे पहले आपने कई बार नाम सुना होगा गुडविल। गुडविल गुडविल क्या है, गुडविल क्या है। तो आज हम गुडविल के बारे में बात करने वाले हैं और गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है उसको हम समझने वाले हैं। गुडविल के वैल्यूएशन में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड के कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के डेली अपडेट वीडियो करे जाते हैं आपके लिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्लास 12 कॉमर्स गुडविल। जो गुडविल आपका टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज आएगी, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी ये चीज आएगी, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर में भी चीज आएगी। हर एक टॉपिक में गुडविल का अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में जो गुडविल है, उस चैप्टर में आपके सिलेबस में ये है कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, आज हम गुडविल के वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो गुडविल का जो वैल्यूएशन है उसके 3 मेथड हैं। गुडविल के जो वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 3 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें हम गुडविल का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे वैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब भी हम जैसे फर्म का गुडविल निकाल रहे हैं तो गुडविल इस मेथड में सबसे पहले जो गुडविल निकाली जाती है उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। अब एवरेज कैसे किया जाता है? तो लास्ट ईयर्स के जो प्रॉफिट दिए होंगे, जैसे लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट हैं, 4 ईयर के हैं या 5 ईयर के हैं, उन प्रॉफिट को ऐड किया जाता है। अगर उन ईयर्स के बीच में प्रॉफिट के बीच में कहीं लॉस दिया हो, स्टार्टिंग में लॉस हो या लास्ट में लॉस हो, तो अगर लॉस दिया उन प्रॉफिट के बीच में तो उसको लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट है उसमें 2 ईयर का प्रॉफिट दिया है, 1 ईयर का लॉस दिया है, तो 2 को ऐड करेंगे और तीसरे को माइनस कर देंगे लॉस को, और 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है उसमें हमें सब 2 चीजें निकालना रहेंगी। एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालना रहेगा और दूसरा निकालना रहेगा क्या? गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज प्रॉफिट मेथड इसलिए है कि हर एक चैप्टर में जब भी गुडविल का वैल्यूएशन होता है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही वैल्यूएशन किया जाता है। आगे के जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन है, दूसरा एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है, अगला रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर, इन सब में जब भी हम गुडविल का कैलकुलेशन करा करेंगे तो गुडविल कैसे निकाली जाती है उनमें जनरली एवरेज प्रॉफिट मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके फॉर्मूले के लिए हमें 2 चीजें निकालना पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले जैसे अगर गुडविल की बात करें तो गुडविल के लिए हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। चलिए देखते हैं हम। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में, देखिए गुडविल का फॉर्मूला ये होगा, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, क्या फॉर्मूला हुआ गुडविल निकालने का? गुडविल इक्वल, ये हम गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का तो आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, आज हम बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कि गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूलेज को पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं गुडविल निकालने के और क्या क्या फॉर्मूले उसमें लगते हैं। चलिए, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला हुआ? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब
जैसे आपने ये फॉर्मूला लगाया कि गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट, तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखें, तो अकाउंट्स की जो बुक है उसमें एवरेज प्रॉफिट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं दिया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने का उन्हें फॉर्मूला नहीं दिया है। तो जनरली हम एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट होते हैं उनको ऐड करते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आपको चाहें कि सर फॉर्मूला क्या हो सकता है अगर बनाएं, तो मैं बताता हूं। तो टोटल प्रॉफिट्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है आपका एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट मींस अगर आप एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला नहीं भी लगाएंगे तो डायरेक्ट आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। अकाउंट्स में कहीं पर भी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं दिया है, आप डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है जैसे टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर लिख दिया मैंने, तो टोटल प्रॉफिट का मतलब है अगर उसमें बीच में कहीं लॉस आ जाएगा तो उसको हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, जैसे लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो लास्ट के 5 ईयर का जो प्रॉफिट दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, अगर बीच में कहीं पर लॉस दिया है तो उन प्रॉफिट को ऐड करेंगे और लॉस को माइनस कर देंगे और अपॉन करेंगे नंबर ऑफ ईयर 5 से। ठीक है, या अगर लॉस नहीं दिया तो टोटल प्रॉफिट दे रखे 5 साल के, तो 5 साल के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर 5 से, तो क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो ये सबसे पहला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, इस इंपॉर्टेंट मेथड है गुडविल निकालने का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक, नेक्स्ट मेथड जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालते हैं, तो गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो मैंने बताया आपको 3 मेथड है, उसके 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट सेकंड वाला कौन सा है हमारा, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल का फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, तो गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, क्या फॉर्मूला हुआ गुडविल निकालने का, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फॉर्मूले आपको याद करना रहेंगे गुडविल का वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, जब भी हमें आपको गुडविल निकालना है तो इसमें जो जो मेथड है उन मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब जैसे आपने ये फॉर्मूला लगाया, अब फॉर्मूला लगाया तो इसको में आपको क्या याद आएगा कि सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं यहां पर, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जैसे गुडविल का फॉर्मूला लिखा हमने सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, अब उसमें सुपर प्रॉफिट चाहिए था हमें, तो सुपर प्रॉफिट में हमने क्या फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला किसका है, सुपर प्रॉफिट निकालने का, क्योंकि हमें गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए रहेगा। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी हमने देखा था इससे पहले मेथड में, क्या था, लास्ट ईयर टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, उससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब मैं आपको कौन सा बता देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो यहां लिख देता हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल पे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल
एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिख सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये फॉर्मूला हो गया किसका? नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख सकते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे गुडविल का निकालने के लिए, अगर आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड में पूछा गया होगा तो आपको क्वेश्चन में कितनी चीजें दी होंगी? कैपिटल जरूर दी होगी। तो कैपिटल दी होगी तो उससे हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कोई भी नॉर्मल बिजनेस में जितना प्रॉफिट एवरेज अर्न करता है फर्म, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, और उसी की नॉर्मल रेट दी जाती है, क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, एक चीज हो गई। अब हमें सुपर प्रॉफिट का चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जब आपने सुपर प्रॉफिट का लगाया कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला भी चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा कुछ देर पहले, क्या था? टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब हमें चाहिए था नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला लगाया हमने, क्या लगाया? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इस तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कौन से? तीसरे और लास्ट मेथड पे। जो तीसरा और लास्ट मेथड है वो कौन सा है हमारा? कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है गुडविल निकालने का, इसमें दो तरह से गुडविल निकलती है। उसके टू टाइप्स होते हैं गुडविल निकालने के कैपिटलाइजेशन मेथड में। एक होता है एवरेज प्रॉफिट बेसिस, मतलब दो तरह से जो गुडविल निकलेगी इसमें, वो होगा पहला, फर्स्ट होगा एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, एवरेज प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, और सेकंड होगा सुपर प्रॉफिट बेसिस। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस। ठीक है, इस तरह से दो तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकाली जाती है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर और एक होता है सुपर प्रॉफिट के बेस पर। अब एवरेज प्रॉफिट के बेस पर क्या फॉर्मूला होता है और सुपर प्रॉफिट के बेस पर क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आप। सबसे पहले बात करें एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, एवरेज, तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जो गुडविल निकाली जाती है ये वाली, इसका फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। और अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स नहीं दी तो फिर क्या लिखेंगे? ले लेंगे हम कैपिटल। ये फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट के बेस पर एवरेज। देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड जो पूंजीकरण विधि है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूंजीकरण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो कैपिटलाइजेशन मेथड होता है उसमें दो तरह से गुडविल निकालते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट का बेस पर होता है और एक सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल निकलती है। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जो गुडविल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इक्वल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब है क्वेश्चन में अगर आपको नेट एसेट्स दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी तो टोटल एसेट्स दियो और करेंट लायबिलिटी दियो, तो टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे करेंट लायबिलिटी, तो नेट एसेट्स आ जाएगी। और अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं दी तो फिर क्वेश्चन में कैपिटल जरूर दी होगी। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं दी तो कैपिटल होगी, तो उस कैपिटल को हम लिख देंगे या तो नेट एसेट्स हो या उसकी जगह क्या हो? कैपिटल। इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट बेसिस में क्या करते हैं? गुडविल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब सेकंड बात करें, सेकंड सुपर प्रॉफिट बेसिस। सुपर प्रॉफिट के बेस पर अगर हम गुडविल का फॉर्मूले की बात करें तो गुडविल का फॉर्मूला रहेगा गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट, आप नॉर्मल रेट अकेला भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला हो गया किसका? सुपर प्रॉफिट। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट के बेस पर, और ये कौन सा हो गया? सुपर प्रॉफिट के बेस पर। सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखिए आप, कैपिटलाइजेशन मेथड में जब हमने गुडविल का वैल्यूएशन करा तो दो मेथड देखे। एवरेज प्रॉफिट के बेस पर क्या फॉर्मूला हुआ? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी पिछले मेथड में पढ़ा, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जैसे टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, उससे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल रेट क्वेश्चन में आपको दी रहेगी, नेट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दी रहेगा, नहीं दिया होगा तो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के बेस पर, अब सुपर प्रॉफिट के बेस पर हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखा, गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, माइनस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। तो सुपर प्रॉफिट चाहिए हमें। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? तो इससे पहले मेथड में हमने जो सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा उसमें हमने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा, क्या था? सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला तो वही हो गया, टोटल प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और नॉर्मल प्रॉफिट का क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह से गुडविल निकालते हैं। तो ये थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के तीन मेथड, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन इसमें जो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आने वाले हैं क्लास 12 कॉमर्स के लिए। चलिए, तो यहाँ हमने जो तीनों मेथड पढ़ रहे थे हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, उसके हमने तीनों के फॉर्मूले देख लिए आज। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कौन कौन से मेथड होते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, आज ये बेसिक क्लास थी गुडविल की, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इसके क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके जो क्वेश्चन लेकर आएंगे उसमें आपको सभी मेथड के गुडविल के क्वेश्चन रहेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल से, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे अकाउंटेंसी विद परवेज सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और डेली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। डेली हम क्लास लेते हैं, क्लास 12 कॉमर्स, क्लास 11 कॉमर्स। प्लेलिस्ट में जब आप चेक करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस क्रम से मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आगे से, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।